मार्केट आउटलुक 2022 प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को, परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2022 आपके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। थैंक यू सो मच, आपकी विशेस बहुत ही बढ़िया है और मैं भी आपको और आपके सभी दर्शकों को 2022 की खूब खूब शुभकामनाएं दूंगी। और ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 2021 से 2030 का जो दशक है वो शायद इंडिया के लिए सबसे बेस्ट दशक रहेगा, तो हम सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वो अपने लिए भी अच्छा ही दशक रहेगा। वो आपके लिए तो शुरू हो चुका है, बाकी का तो पता नहीं, क्योंकि आजकल मैं ना जब भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ आपके हर 6 महीने में 3 महीने में कुछ न कुछ नए अवार्ड आप लेती रहती है। अभी भी अब मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने देखी थी कुछ राज्यपाल के साथ आपको कुछ अवार्ड मिला, जरा बताइए कौन सा वाला अवार्ड मिला है मैम? So Maharashtra government and Maharashtra governor initiates one award called Impact Awards. Oh. तो during कोविड एंड अदरवाइज जिसने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट बिजनेस में कंटिन्यूटी से, ग्रोथ से किया है, दिस इज फॉर बिजनेस लीडरशिप अवार्ड, तो वो मिला। थैंक यू, आप उसको नोट करते हैं। एंड बट मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे साथ बहुत औरों को भी मिला, जैसे कि बीएससी के अपने आशीष चौहान जी को भी मिला है और निर्जा बिरला जी को भी मिला है और राधिका गुप्ता जी ऑफ एडलवाइस को भी मिला है एंड बहुत सारे यंगस्टर्स को भी मिला है। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छा मौका था उनके और इनोवेटर फॉर इंडिया जो है आशीष जिरे जी, उनकी थॉट्स जानने का भी और ऑफ कोर्स उसमें से इंस्पिरेशन लेने का। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई आपको और बाकी सारे विजेताओं को भी। और आइए अब शुरुआत करते हैं मार्केट आउटलुक 2022 के साथ। 17,000 पर हैं हम। क्या लग रहा है अगले साल के लिए, क्या व्यू है आपका? बाजार में तेजी होगी, मंदी होगी या फिर टाइम पास ही होगा? ये बढ़िया सवाल पूछा, लास्ट वाला आपने बराबर बता दिया, टाइम पास ही होगा। तो मेरा ऐसा डेफिनेटली मानना है कि आफ्टर ये जो ब्रेथ नेक एक मूव आ गया मार्केट में फॉर लास्ट 15-18 मंथ्स, उसके बाद मार्केट को कंसोलिडेट होने की बहुत जरूरत भी है। और अदरवाइज भी सीन ऐसा है कि जितना टेक्निकल वजह से तेजी हो रही थी, कि इतना फंड फ्लो आ रहा था, वो यहां से कम होगा, इंटरेस्ट रेट यहां से ऊपर जाएंगे, बट फिर भी यहां से इकोनॉमी इंप्रूव होगी। सो जब ये कॉन्फ्लुएंस होता है तो मार्केट साइडवेज रहने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है एंड स्टॉक स्पेसिफिक्स थोड़ा सिलेक्टिव मूव आएगा, वो मेरा मानना है। और मार्केट की रेंज हो जाएगी कि ऊपर में भी एक बड़ी रेंज में जाके हमें लगेगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो शायद वो नहीं होगा, क्योंकि सामने आईपीओ का, प्राइमरी मार्केट का फंड रेजिंग का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। एंड नीचे भी बहुत नहीं जाएगा, क्योंकि शायद 22-23 वन ऑफ द हाईएस्ट निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ का ईयर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वो दोनों के कॉन्फ्लुएंस चलते थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, आपके वर्ड में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ऐसा मानना है। तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। लेकिन ये बताएं कि फिर ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच शायद ज्यादा काम करती हुई दिखे। बताएं कौन सी थीम्स हैं जो आपको लगता है 2022 में निवेश के लिए अच्छी साबित हो सकती है? देखिए, कपल ऑफ थिंग्स डेफिनेटली हो रहे हैं इंडिया में और हार्ड कोर उस पे एक्शन भी हो रहा है। वन जो ग्लोबली हो रहा है और इंडिया जिसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, वो जो डिजिटाइजेशन का थीम है कि all the global majors, whether they are into finance, whether into healthcare, whether into retail, उनका एंड टू एंड डिजिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। तो जैसे देख रहे हो आईटी सेक्टर में ह्यूज डील विंस आ रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन डील विंस एंड अर्निंग्स ग्रोथ आईटी सेक्टर लीड करेगा। पर मैं एक बता दूं कि उसमें जो री रेटिंग होना था स्टॉक का, वो लास्ट ईयर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से यहां से अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा
स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, री रेटिंग का यहां से ज्यादा स्कोप नहीं है। बट आईटी सेक्टर पोर्टफोलियो में ये साल ओवरवेट रहेगा, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। आगे चले तो जैसे कि एक बहुत बड़ा दूसरा थीम इमर्ज होके आ रहा है, वो पीएलआई का है कि पीएलआई की वजह से और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से काफी सारा इन्वेस्टमेंट्स, या तो एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स प्लस एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया में अंडरवे है, जिसका भी इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर आना दिखना चालू हो जाएगा। एंड थर्ड बिगेस्ट थिंग विच इज आई थिंक हैपनिंग इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कि जिसके चलते बहुत सारी इंडस्ट्री को एडवांटेज हो जाएगा। सीमेंट स्टील तो है ही, पर एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउसिंग, जैसे कि सैनिटरी वेयर भी ले लो या फैन भी ले लो या प्लाईवुड भी ले लो, पेंट, सिरेमिक, वो एंड अबव ऑल ट्रांसपोर्टेशन। तो मुझे लगता है ये जो 2-3 थीम है वो तो कंटिन्यू रहेंगे और स्ट्रांगली कंटिन्यू रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लोबल थीम विच इज डिकार्बनाइजेशन, और उसके चलते भी काफी सारे एक्शंस हो जाएंगे इकोनॉमी में, एंड फ्यू विनर्स एंड लूजर्स विल इमर्ज। बिल्कुल, तो ये सारी थीम्स हैं जो 2022 में कमाल करेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड, और बाकी सारी थीम्स भी ऐसी हैं जहां पर आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। अमीषा जी, आपकी रिसर्च टीम में किस तरह के स्टॉक सजेस्ट कर रही है, अगर आप बता पाएं तो? आईटी सेक्टर में हम लोग HCL टेक रेकमेंड कर रहे हैं, हम इन्फी भी रेकमेंड कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर ही ओवरवेट बोल रहे हैं। एंड जब इसमें थोड़ा सा मिड कैप में अगर हम जाएं तो टेक महिंद्रा एंड मैस्टेक रेकमेंड कर रहे हैं। एक जो नई कवर कर रहे हैं जिसको हम मिले हैं, एंड जनरली इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी, टाटा एलेक्सी, जो भी बहुत अच्छी लग रही है। और एक कवरेज में दूसरा है विच इज एडटेक, विच इज नॉट आईटी सर्विसेज बट एडटेक में एफिल, जो हम बहुत अग्रेसिवली रेकमेंड कर रहे हैं। जो दूसरा थीम है पीएलआई या कैपिटल गुड्स, जहां पर हमें लगता है बहुत एक्शन हो जाएगा, उसमें एबीबी सीमेंट्स है। इसमें एक मैं ऐड कर दूं कि एक और सेगमेंट जहां पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली चालू है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अक्रॉस द बोर्ड इतना अभी मल्टीलेटरल एजेंसीज का टाइप हो चुका है, प्लस द न्यू थिंग वेयर मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स जो है वो वेंचर की वजह से या एआईएफ या इनविट की वजह से लिस्ट हो जाएगी, और उसका पैसा वापस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पीएलआई चाइना प्लस वन एज अ कॉम्बो विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कैपेक्स इन द इकोनॉमी। तो उसमें लार्ज कैप में मॉडरेट रिटर्न के लिए मेरे हिसाब से लार्सन भी बहुत अच्छा है हमारी टीम के हिसाब से, एंड डिक्सन। सो एज ए कॉम्बिनेशन वन साइड इज लार्सन, in between is your Siemens and ABB, and then Dixon for a PLI scheme perspective. रियल एस्टेट में हम लोग रियल एस्टेट डेवलपर से ज्यादा हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनीज को देख रहे हैं, जैसे क्रॉम्पटन कंज्यूमर हो गया, हेवल्स हो गया, वो चीजों में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है ढेर सारी थीम्स, ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आपको करना है फोकस। अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से आज बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो अमीषा वोरा जी बताते हुए अगले साल के बारे में, स्टॉक पिकिंग होगी सबसे इंपॉर्टेंट, और लेवल्स और साथ ही सही लेवल पर एंट्री।